अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं और मेरी दोस्त गिफ्ट की शॉप पे खड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आज जिनकी पूजा की मैं बात करती हूँ, आपने देखा होगा व्लॉग उनके साथ, आज उनकी शादी है। तो उनके लिए हम टाइम नहीं मिल पाया कॉलेज के कारण, एग्ज़ाम के कारण, तो जिस कारण हम गिफ्ट नहीं ले पाए थे। तो हम ये गिफ्ट की शॉप पे, जिस दिन शादी थी और शादी की टाइमिंग भी हो रही थी, जहाँ पहुँचना था वेन्यू टाइम पे और गिफ्ट भी लेना था। तो ये गिफ्ट लेकर हम दोनों चल पड़े, क्योंकि जो जहाँ शादी थी वो जगह बहुत ही पास में थी। तो हमने रिक्शा नहीं किया, कहा कि कोई नहीं, पैदल ही चल लेते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। क्योंकि और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ईशा, ये भी मुझे काफ़ी दिनों बाद मिली थी, 2-4 दिन बाद मिली, जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, क्योंकि अब कॉलेज भी अलग हो गया है। तो हम पहुँच गए शादी जहाँ पे है, वेन्यू प्लेस पे पहुँच गए हम। तो अभी हम कोई भी नहीं आया था, जगह पूरी खाली थी, कुछ लोग आए हुए थे और सिर्फ हम पहुँचे थे दोस्तों में से। और हम वेट करते, लो आ गए हमारी प्यारी क्यूट सी पूजा, हैप्पी मैरिड लाइफ पूजा। तो ये पहले आ गई थी, तो फ़ोटोशूट हो रहा था कि तब तक अब कोई दूल्हा नहीं आया, बारात नहीं आई, तब तक हम फ़ोटोशूट कर लेते, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि दूल्हा बारात आती है, सब कुछ आता है, तो हर कोई फ़ोटो खिंचवाने में लगा रहता है, तो हमें मौका ना मिले। इनसे मिलो, ये खुशी हैं और निक्की, जिनको देखा होगा आपने, और ये तमन्ना दी है, जो मेरी बहन भी है, बहन की तरह है, और फ्रेंड है बहुत ख़ास। और ये ईशा है, और ये ब्राइडल और मेरी फ्रेंड जिनकी शादी हो रही। और ये निक्की है, ओह माय गॉड, निक्की 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 निक्की, ये ऐसी लड़की है कि भाई साहब, आपकी मम्मी अगर रो भी रही होगी ना, तो ये पटा के उसको हँसा देंगी। ऐसी लड़की है यार, सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, दिल से बहुत साफ़ है, नेक दिल है। हर किसी का इतना अच्छा प्यार से व्यवहार करती हैं ये कि पूछो मत, मम्मी पड़ जाएंगी। फाइनली जिसका वेट कर रहे थे, आए हम बाराती बारात ले सॉरी आए हम बाराती दुल्हन लेने। तो आ गई बारात, और फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे, और मेरी फ्रेंड को ये नहीं हुआ था कि शादी हो रही है उसकी, क्योंकि हम कॉलेज स्कूल टाइम में साथ थे, और अचानक शादी होना सपने की तरह लगता है कि सो के उठे और शादी। तो ये बारात आ गई, तो बारात आ गई तो डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे लेके जाना है दूल्हे को वहाँ तक। मतलब कि वहाँ तक कैसे, मंडप अंदर तक कैसे लेके जाना है दूल्हे को, तो डिस्कशन हो रहा था। तो बाराती लोग अंदर चले गए, बैठ गए। तो अब दूल्हे की क्योंकि फ़ोटो शूट भी होना था ना, और एंट्री करते हैं ना, तो वो वीडियो शूट करना था, इनको करवाना था। नवीन भैया, जीजू भाई जी कह सकते हैं इनका, नवीन भैया, तो इनका नाम नवीन है। तो फाइनली मेरी फ्रेंड है, उनके मम्मी और पापा है, तो उनके साथ ही दूल्हे की एंट्री हो रही है। ये इनकी मम्मी है जो साड़ी में दिख रही है, येलो साड़ी में, और इनके पापा हैं, मेरी फ्रेंड के पापा हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनका एक पता है, एक रिचुअल है कि जो मेरी फ्रेंड है वो थोड़ी बिहार की है, और ये हैं दिल्ली के हैं। तो इनमें रिचुअल होता है, हिंदू शादी में शायद रिचुअल होता है, मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम पता चला था कि जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक माँ मुँह में एक पानी का बूंद भी नहीं लेते हैं। वाह! बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के, माशाल्लाह। तो ये दूल्हे की फ़ोटोशूट हो रही थी कि थोड़ा-सा करवा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद टाइम ना मिले, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बारात की टाइमिंग थी कितनी, और 8 9 11 बजे 9 बजे बारात आई थी। तो फाइनली अब दोबारा एंट्री मेरी फ्रेंड की हो रही है, पापा मम्मी के साथ, एंड भाइयों के साथ, एंड भाभी के साथ। तो मेरी फ्रेंड की एंट्री हो गई, एंड अब बारी आ रही है कि दूल्हे को और दुल्हन को साथ में लाया जाए। तो वो ढूंढ रहे थे, कहाँ है, वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो बैठी थी हमारे साथ में ही थी। अब ऊपर आई मेरी फ्रेंड, और पहले उन्होंने, उनका में रिचुअल होता है कि पहले आरती उतारी जाती है दुल्हन उतारते हुए लेके। मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम सब कुछ देख रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं आइडिया है हिंदू मैरिज के बारे में। तो पहले पूजा की और मुँह मीठा कराया गया, दुल्हन मुँह मीठा कराती है दूल्हे की, तो मिठाई खिलाई गई। वो कह रहे थे मैं नहीं खाऊँगा, बहुत ज़्यादा मीठा है। तो उनको कहा गया कि नहीं, थोड़ा-सा आपको खाना ही पड़ेगा। मेरी बहन को भी खिलाया गया, एंड ये देखो, बहुत अच्छा था सब कुछ। तो अब इसके बाद ये खिलाने के बाद फिर वरमाला पहनाया गया। मुझे नहीं पता था सबके बारे में क्या-क्या होता है, क्योंकि मुझे देखना था कि एक्चुअल कैसा होता है मेरी लाइफ़, क्योंकि मैंने मूवीज़ में बहुत देखी है, पर मुझे रियल लाइफ़ में देखना था। तो ये फ़ोटोशूट हो रहा था उससे पहले कि थोड़ा फ़ोटो हो जाए, तो देखो पोज़ दे रहे दोनों। तो फाइनली मेरी फ्रेंड ने वरमाला का कहते पहनाया माला, और उसके बाद नवीन भाई जी ने ना माला पहनाया। और ये फाइनली कहते हैं, बहुत इमोशनल भी हो गए थे हम, और सुख खुशी भी हो रहे थे कि मेरी फ्रेंड अब नए घर में जाएगी। और ये देखो मेन्यू में खाने में क्या-क्या था, पनीर की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, और रायता था, और गुलाब जामुन और चावल था जीरा वाला।
ये सिर्फ मेरा अकेले का खाना नहीं है, इसमें 2-3 लोगों ने खाया था। आपको लगेगा कि मैंने इतना सारा खाना लिया, नहीं, ये तमन्ना दी जिनकी बात करती हूँ मेरी बहन की तरह है, तो ये उनका खाना भी इसमें साथ में था और भी लोग भी थे। और ये देखो फाइनली हम जा रहे हैं, अब शादी हो चुकी है, अब घर जाने की टाइम मुझे 12:30 हो चुके थे, काफ़ी लेट हो चुका था, मैं सुबह सुबह कॉलेज भी जाना था, तो काफ़ी लेट हो चुका था। अलविदा कह रहे सबको, फाइनली हम चलते हैं क्योंकि मम्मी का कॉल भी आ रहा था वरना बहुत डांट पड़ने वाली थी, बहुत रात हो। हमने फेरे नहीं देखी, इसलिए फेरे की वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फेरे 1 बजे के बाद 1:30 बजे था, तो बहुत रात हो जाता, तो इसीलिए हम नहीं डाल पाए। और फाइनली हम घर जा रहे हैं, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड ईशा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट ज़रूर करना, और मुझे और भी कुछ बताना आगे चल के बारे में, आप जानते हो तो मैंने कई गलतियाँ की हो तो, और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मुझे फ्रेंड मेरी प्लीज़ कमेंट बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।